बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स हैं उनमें कुछ रूल स्पेसिफाई किए गए हैं कि क्या क्या उनमें बताया गया है कि किस तरह की पार्टनरशिप फर्म में आप कैसे एक्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं। क्या जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो साइमल्टेनियसली कोई बिजनेस एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं या नहीं। हमारा लॉज है ना, दे आर एवर इवॉल्विंग, ये हमेशा बदलते रहते हैं। उससे अप टू डेट रहने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना पड़ता है। सो इट इज अ वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन, बहुत मेहनत वाला काम है इसमें। डू प्रेस वेटिंग फॉर न्यूज़पेपर में भी जो न्यूज जाती हैं उसको क्रॉस चेक करना, उसको वेरीफाई करना, क्या इसका कंटेंट सही है, क्या इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय एन एडवोकेट वाइल ही इज प्रैक्टिसिंग साइमल्टेनियसली। ये सब चीजें आप साथ में कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस अमेजिंग सेशन में, जहां हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत क्वेरीज या बहुत कंसर्न्स रहती हैं। तो आज के सेशन का टॉपिक रहने वाला है कि क्या जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो साइमल्टेनियसली कोई बिजनेस एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं या नहीं। तो ये कंसर्न मैं कहूंगी जो बच्चे अभी लॉ करने की सोच रहे हैं उनकी भी कंसर्न होती है, जो लोग अभी एडवोकेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी भी ये कंसर्न होती है कि क्या हम एडवोकेसी प्रैक्टिस करते हुए साइमल्टेनियसली कोई बिजनेस टेकअप कर सकते हैं या नहीं। तो आज के इस सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे कि जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स हैं उनमें कुछ रूल स्पेसिफाई किए गए हैं कि क्या क्या उनमें बताया गया है कि किस तरह की पार्टनरशिप फर्म में आप कैसे एक्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं, कहां आपकी क्या ड्यूटीज आप परफॉर्म कर सकते हैं एज अ बोर्ड ऑफ, अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा हैं तो वहां पर आप क्या कुछ चीजें कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली आफ्टर लुकिंग एट द रिस्ट्रिक्शंस जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हम पे इम्पोज की हैं, फिर हम देखेंगे कि वाइल प्रैक्टिसिंग आप क्या क्या चीजें साइमल्टेनियसली और कर सकते हैं। सो इस सेशन के बाद डेफिनेटली यू विल लर्न 2 or 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता होंगी। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस क्विकली बिगिन विद दिस। देखते हैं जी। तो सबसे पहले अगर हम एडवोकेसी की बात करें, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस, इंट्रिकेट रीडिंग एंड वर्क डन टू मीट अप क्लाइंट नीड्स एंड गेट कोर्ट प्रोसीडिंग्स डन। बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला प्रोफेशन है एडवोकेसी। क्यों? क्योंकि आपको, चाहे हम एडवोकेसी की बात करें, चाहे हम टीचिंग की बात करें, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, ये तीनों ही प्रोफेशंस ऐसे हैं जहां पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होती है ना। नए नए लॉज आते रहते हैं, जैसे अभी हमारे तीनों क्रिमिनल लॉज भी चेंज हो गए है ना। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नाम बदल दिया गया, उसकी कुछ प्रोविजंस भी चेंज हो गई। इंडियन पिनल कोड भी बदल दिया गया, उसकी भी कुछ प्रोविजंस चेंज हुई हैं। लाइकवाइज एविडेंस एक्ट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो जो ये हमारा लॉज है ना, दे आर एवर इवॉल्विंग, ये हमेशा बदलते रहते हैं। उससे अप टू डेट रहने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना पड़ता है। सो इट इज अ वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन, बहुत मेहनत वाला काम है इसमें। हाँ जी। तो टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द प्रोफेशंस नोबिलिटी, एडवोकेट्स आर सब्जेक्टेड टू सम रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, इसकी नोबिलिटी को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड रखने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ऑन द एडवोकेट्स कि व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग यू कैन नॉट इंडल्ज इन दीज प्रैक्टिसेस और इन दीज प्रोफेशंस। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि वो रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं। तो जी सबसे पहले अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू रूल 47 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, एन एडवोकेट शैल नॉट पर्सनली एंगेज इन एनी बिजनेस। वो अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं एस्टैब्लिश करेंगे। He can be a sleeping partner in a firm and do business that is deemed appropriate by the State Bar Council. यानी कि आप खुद अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते, बट एक आप पार्टनरशिप फर्म में स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हो, यानी कि आप उसके एक्टिव मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। यू कैन बी अ स्लीपिंग पार्टनर इन अ फर्म, और वो भी उन फर्म्स में या उन बिजनेसेस में जहां पर आपकी स्टेट बार काउंसिल डीम्स अप्रोप्रिएट कि हाँ यहां पर आप जो है स्लीपिंग पार्टनर इस बिजनेस में बन सकते हैं। द नेचर ऑफ द बिजनेस शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। ये एक और फर्दर चीज है। तो इसमें क्या हुआ, आप किसी बिजनेस में या पार्टनरशिप फर्म में स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हैं, बट हर एक बिजनेस में नहीं, सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में विच आर नॉट अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ योर प्रोफेशन, एंड ऑल्सो जहां आपकी जो स्टेट बार काउंसिल है उसे ऐसा लगता है कि आपके इस बिजनेस से आपके प्रोफेशन पे कोई इल इफेक्ट नहीं आएगा। ओनली इन दोज बिजनेसेस यू कैन बिकम अ स्लीपिंग पार्टनर। एक तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गई। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू रूल
48, ये भी हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के तहत ही है। रूल 48 ये क्या कहता है? एन एडवोकेट मे बी द डायरेक्टर or the chairman of the board of directors of a company, provided none of his duties are of an executive character. Advocates are restricted from being a managing director or a secretary of the firm of any company. अब यहाँ पर कोई भी कंपनी होती है उसमें डायरेक्टर्स भी होते हैं और उसमें हमारे सीईओज भी होते हैं। सीईओज या जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या सेक्रेटरी हैं, इनका काम मैनेजमेंट का होता है। ये बहुत ही मतलब ऑल द टाइम आपको उसमें फिर कंपनी की एक्टिविटीज में इंडल्ज रहना पड़ता है। जो भी माइन्यूट एक्टिविटीज हैं, कैसे सैलरीज का एक्सपेंस होगा, क्या हायरार्की होगी, वहां पर एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय दीज पीपल। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी है, वहां पर वो पिक्चर में आते हैं। कंपनी के इंट्रिकेट मैटर्स में या छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स में उनका इतना इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो अगर अब एडवोकेट्स छोटी छोटी कंपनी की मैनेजमेंट में लग जाएंगे तो भाई वो अपने प्रोफेशन पे कब ध्यान देंगे? तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन उन पर लगाई गई है कि दे कैन बिकम द डायरेक्टर और द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट वो मैनेजर या सेक्रेटरी नहीं बन सकते हैं कंपनी के। ठीक है जी। इसके बाद अब हम अगले रूल पर चलते हैं, रूल 49। अब ये रूल क्या कहता है? एन एडवोकेट कैन नॉट बी अ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयड ऑफ एनी गवर्नमेंट पर्सन, यानी कि प्रैक्टिस के साथ साथ आप एक सरकारी नौकरी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। एक टाइम पे आप एक ही चीज कर सकते हैं। ठीक है, या तो सरकारी नौकरी कर लो या प्रैक्टिस कर लो, चॉइस इज योर्स। फिर किसी व्यक्ति के पास, यानी कि मान लो आप किसी के साथ कोई काम करने लगे, वो आपको सैलरी दे रहा है मंथली, वो भी आप नहीं कर सकते हैं। किसी फर्म में, किसी कॉरपोरेशन में ड्यूरिंग द रेन ऑफ हिज प्रैक्टिस, यानी कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस दौरान आप कहीं पर भी एज अ सैलरीड एम्प्लॉयड की तरह काम नहीं कर सकते, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, यानी कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर है या वो प्राइवेट सेक्टर है। Then an intimation to the bar council is to be given if he wants to do so. अगर आपको एज अ सैलरीड एम्प्लॉय, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, आपको एज अ सैलरीड एम्प्लॉय काम करना है तो आपको बार काउंसिल को कम्युनिकेट करना होगा। एन इंटीमेशन दस विल लीड टू टर्मिनेशन ऑफ हिज प्रैक्टिस एज लॉन्ग एज ही कंटिन्यूज दिस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितने समय के लिए आप एज अ सैलरीड एम्प्लॉय काम करेंगे उस समय के लिए आपकी प्रैक्टिस की जो वो है सर्विस है वो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा बाय द बार काउंसिल। अब जो लोग ये कम्युनिकेट नहीं करते हैं उनके अगेंस्ट जो है बार काउंसिल एक्शंस ले सकती है। ठीक है जी। सो बी वेरी केयरफुल, ऑल दोज पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, उनके लिए भी ये सभी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी को भी इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए टू सेव योरसेल्फ और टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनी लीगल एक्शन दैट मे बी टेकन अगेंस्ट यू। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम सभी क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए कुछ अमेजिंग सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं। उसमें आपके जितने भी फेवरेट बैचेस हैं उन सभी पर आपको अप टू 70% ऑफ मिलने वाला है और ये ऑफर वैलिड रहेगा 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक। अगर हम बैच स्पेसिफिक डिटेल्स की बात करें तो क्लैट कक्षा बैच आपको मिलने वाला है 22,000 रुपीज में। क्लैट जेनिथ 2026 का जो बैच है वो आपको मिलेगा 15,000 रुपीज में। वहीं अगर क्लैट जेनिथ प्रो 2026 की अगर हम बात करें तो वो आपको मिलेगा 20,000 रुपीज में। क्लैट रैंक बूस्टर बैच 2025 का जो है वो आपको मिलेगा 5,000 रुपीज में। वहीं क्लैट राइजर्स और क्लैट अचीवर्स दोनों ही बैचेस का एक्सेस अब आपको मिल जाएगा 6,500 रुपीज में। एंड लास्टली क्लैट प्रो जो है आपका दैट यू विल गेट इन 10,000 रुपीज। सो ग्रैब दीज अमेजिंग ऑफर्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। अगर हम रूल 50 की बात करें तो ये रूल 50 क्या कहता है? एन एडवोकेट हु हैज इनहेरिटेड और सक्सीडेड बाय सर्वाइवरशिप टू अ फैमिली बिजनेस, आपके बाप दादा का कोई बिजनेस चलता आ रहा है, आपने सोचा मुझे तो बिजनेस नहीं करना, मुझे तो लॉ करनी है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, बट आप पे फिर भी है ना सुपुत्र होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है उस बिजनेस की भी टेक केयर करना। तो अब यहां पर ये फैमिली बिजनेस और प्रैक्टिस, इसमें हम कैसे बैलेंस ड्रॉ करते हैं? He may continue it but not personally participate in the management. Again, जैसे हमने कंपनी में देखा था, आप मैनेजमेंट के छोटे मोटे टास्क में हिस्सा नहीं ले सकते। लाइकवाइज आप ओवरऑल बिजनेस की टेक केयर के कुछ की डिसीजंस ले सकते हैं बट उसकी डे टू डे मैनेजमेंट का हिस्सा आप नहीं बन सकते इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। ठीक है जी। तो ये हमने बात कर ली कुछ रिस्ट्रिक्शंस की कि आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो सकते, आप पार्टनरशिप फर्म में एक स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हो, आप
आप एक कंपनी में अगर आपको हिस्सा लेना है तो आप वहां पर डायरेक्टर या चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन सकते हैं, वहां पर भी आप मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू मस्ट नो और विच यू मस्ट keep in your mind while you are opting for any other business or work you want to do along with your practice. ठीक है जी. अब इसके बाद आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं, कुछ पॉजिटिव नोट पे आते हैं कि प्रैक्टिस के साथ साथ हम और क्या चीजें कर सकते हैं जहां से हम रेम्यूनरेशन भी या सैलरी भी ड्रॉ कर सकते हैं. एंड इट इज परफेक्टली वैलिड एंड इट इज परफेक्टली कंसिडर लीगल. उसमें आपके अगेंस्ट कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं होगी. So advocates are permitted to do the following things. ये सब चीजें along with practice आप कर सकते हो. इनको अब हम देखते हैं one by one. Review parliamentary bills for a remuneration. Remuneration मतलब आपको यहाँ पर जो आप काम करेंगे उसके लिए आपको पैसे भी मिलेंगे. Review parliamentary bills. पार्लियामेंट अलग अलग तरह के कानून पास करती है ना. पहले उनका ड्राफ्ट क्रिएट करती है. जैसे अगर अभी की हम बात करें, बीएनएस की बात करें, बीएनएसएस की बात करें, बीएसए की बात करें, उनके भी पहले ड्राफ्ट्स बने होंगे, है ना. तो किसी से तो उसको रिव्यू कराएंगे कि क्या इनमें कोई कमी तो नहीं है, क्या इनमें कोई और फर्दर चेंज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है. तो वो जो रिव्यू है पार्लियामेंट्री बिल्स का, दिस कैन बी डन बाय द एडवोकेट्स और उसके लिए वो रेम्यूनरेशन भी ले सकते हैं. ठीक है. दिस इज परमिटेड अकॉर्डिंग टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स. एडिट लीगल टेक्स्ट बुक्स एट सैलरी. अगर कोई लॉ की टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें आपको कुछ चेंजेस करने के लिए कहा गया है या आपको उसके लिए, इफ यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर रोल, उसके लिए भी आप सैलरी ड्रॉ कर सकते हैं. दैट इज परमिसिबल. डू प्रेस वेटिंग फॉर न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में भी जो न्यूज जाती हैं उसको क्रॉस चेक करना, उसको वेरीफाई करना, क्या इसका कंटेंट सही है, क्या इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है. दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय एन एडवोकेट वाइल ही इज प्रैक्टिसिंग साइमल्टेनियसली. ये सब चीजें आप साथ में कर सकते हैं. कोच प्यूपिल्स फॉर लीगल एग्जामिनेशन, सेट एंड एग्जामिन क्वेश्चन पेपर्स, है ना. जैसे अगर हम जुडिशियल सर्विसेज की बात करें या हम क्लैट एलेट के पेपर्स की भी बात करें तो उनमें भी एडवोकेट्स की वो होती है, हिस्सेदारी होती है, या वो कई बार उसमें एक्टिव रोल प्ले करते हैं क्वेश्चंस पेपर सेट करने में और या उनके एनालिसिस में भी. उनके लिए भी उनको रेम्यूनरेशन दी जा सकती है. तो ये काम भी वो कर सकते हैं. दिस इज परमिसिबल. देन सब्जेक्ट टू द रूल्स अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग एंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, एंगेज इन ब्रॉडकास्टिंग, जर्नलिज्म, लेक्चरिंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट्स बोथ लीगल एंड नॉन लीगल. ठीक है जी. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो गए. ये सब चीजें आप अलोंग विद योर प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं. इनमें करने में आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा. ठीक है जी. चलो जी, फिर आज के इस सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं. आई होप आप सभी को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इस सेशन के बाद जरूर पता चली होंगी, चाहे आप वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, चाहे आप अभी एस्पायरिंग लॉ स्टूडेंट्स हैं, है ना. तो प्लीज ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ दीज पॉइंटर्स. अगर प्रैक्टिस के साथ आपको जानना है क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें आपको फॉलो अप कर सकते हो, क्या चीजें आपको नहीं करनी है, वो सब इस वीडियो में क्रक्स में आपको सब बता दी गई हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन. थैंक यू एवरीवन. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एवरीवन. आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.